गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ लक्ष्मी तनवर और आज हम देख रहे हैं क्लास 8th के लिए एक चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर में पॉल्यूशन और वाटर में पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कॉज करता है, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, ये हम आज देखने वाले हैं। एक्चुअल में एयर पॉल्यूशन है क्या? देखो बेटा, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप जानते हो एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन 78% अप्रॉक्स प्रेजेंट होती है। और कुछ अदर गैसेस हैं जिनका भी स्मॉल अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है। तो इन गैसेस को के मिक्सचर को हम एयर कहते हैं। लेकिन जब कभी इन गैसेस का अमाउंट एयर में इंक्रीज़ हो जाता है या फिर किसी अदर गैस का या फिर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का अमाउंट जो एयर में प्रेजेंट होने से जो ह्यूमन के लिए टॉक्सिक बन जाता है, केमिकल टॉक्सिक बन जाता है या फिर हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम एयर पॉल्यूशन कह देते हैं। तो आजकल देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और एयर का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो रही है। तो एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स और कंपाउंड इन द एयर दैट पोज अ हेल्थ रिस्क। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स और कंपाउंड जो एयर में प्रेजेंट रह के हमारे सांसों के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर चली जाती हैं और स्किन में इचिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिंस द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि आज का टाइम है वो इंडस्ट्रीज़ रिवोल्यूशन का है, इंडस्ट्रियल टाइम चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जिससे इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो वेस्ट है वो एयर में कंपोजिशन को चेंज कर देता है एयर के और एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एनी सब्सटेंस ऑन द एयर दैट कॉजेज हार्म टू लिविंग बींग्स एंड द इन्वायरमेंट इज नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एयर में आकर हार्म कॉज करता है लिविंग बींग्स के लिए, तो उसे हम एयर पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के कारण क्या हैं? आप जानते हो एयर पॉल्यूशन के क्या कारण है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ सबसे बड़ा कारण है एयर पॉल्यूशन का, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया, स्मेल्टिंग का काम हो गया। ये सभी ह्यूमंस के वर्क हैं जिससे वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, इस फ़ायदे में उसे एयर पॉल्यूशन को उठाना पड़ता है। तो इस हर एक्टिविटी में एयर पॉल्यूशन होता है। हाउएवर नेचुरल प्रोसेसेस सच एज वॉल्केनिक एरप्शन और फॉरेस्ट फायर, मतलब ज्वालामुखी के फटने से और जंगलों में आग लगने से भी एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि एक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, बट अकरेंस रेयर अनलाइक ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन ये कभी कभी होते हैं, जैसा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में नहीं होता। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑलवेज एक्टिव रहती हैं। दस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द मेजर कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन का। कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल पोल्यूशन ऑफ द एयर एवरी डे, और एवरी डे ग्लोबल पोल्यूशन के साथ कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन कॉज करने वाले मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ऑटोमोबाइल एमिशन। ऑटोमोबाइल एमिशन क्या है? ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स हैं उनसे चलते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसे हम ऑटोमोबाइल एमिशन के नाम से जानते हैं। दीज एमिशंस आर द लार्जेस्ट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो ये एमिशन है वो लार्जेस्ट कॉज है एयर पोल्यूशन का। These emissions are the largest cause of air pollution. The number of vehicles on the road of the increasing in the alarming rate. आप जानते हो कि बहुत हाई रेट से, अलार्मिंग रेट से ऑटोमोबाइल्स का यूज़ बढ़ रहा है, जिससे पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो शहरीकरण, शहर की तरफ लोग प्रस्थान कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बढ़ रहा है। Automobile emission are ground level sources of the air pollution and thus have the maximum impact on the general population. ऑटोमोबाइल के ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, वो ज़मीन के सरफेस पर, उसी सरफेस पर रहता है जहाँ पर हम रहते हैं, वहीं उनका इसका एमिशन होता है। तो इसी वजह से हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक होता है उसमें चिमनी लगी होती है और वो थोड़ा ऊपर होता है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। पहुँचते भी हैं तो मतलब बहुत ही कम वहाँ से हमारे पास, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह तक कई बार होता है चला जाता है धुआं, लेकिन
मोस्टली वहाँ तक उस लेवल तक लोग कम ही रहते हैं और कम से कम पॉल्यूशन वहाँ पे होता है। लेकिन जो व्हीकल्स से निकलने वाला जो धुआं है वो हमेशा सरफेस पर, उसी सरफेस पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं और उसी सरफेस पर व्हीकल्स चलते हैं, तो वो हमें ज़्यादा हार्म करेगा। तो व्हीकल से जो निकलने वाला धुआं है वो स्मोक है, उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और लेड भी उसमें प्रेजेंट होता है। जो लेड होता है वो कौन से व्हीकल से निकलता है? जिस व्हीकल में आप अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करते हो, अनलेडेड गैसोलीन, गैसोलीन के दो ही टाइप होते हैं, पेट्रोल और डीजल। तो अनलेडेड गैसोलीन जिनमें आप यूज़ करते हैं वहाँ से लेड नहीं निकलता। जहाँ जो अनलेडेड गैसोलीन यूज़ करते हैं वहाँ से तो लेड पॉल्यूशन में नहीं आएगा, लेकिन जो अनलेडेड पेट्रोल नहीं यूज़ करते हैं, लेड वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं, उनके पॉल्यूटेंट उनके स्मोक में लेड भी रिलीज़ होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। वो हार्मफुल डिजीज़ जैसे कि लंग कैंसर जैसी बीमारियाँ हमें कॉज करता है। इंडस्ट्रियल एमिशन क्या है? इंडस्ट्रीज से जो एमिशन निकलता है, जो एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑन द सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉज कौन सा है एयर पोल्यूशन का? वो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज सच एज थर्मल पावर प्लांट एंड स्टील रिफाइनरीज जैसे यूज़ कोल एज द मेन सोर्स ऑफ द फ्यूल। यहाँ पर जो कोल है उसे मेन सोर्स ऑफ द फ्यूल हम यूज़ करते हैं। कंबस्शन ऑफ द कोल रिलीज एयर पॉल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट। हार्मफुल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एसिड रेन। तो जब हम कोल, देखो बेटा, स्टील की रिफाइनरीज में और थर्मल पावर प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में हम फ्यूल की तरह कोयले को यूज़ करते हैं, कोल को यूज़ करते हैं। लेकिन जो कोल होता है जब वो बर्न होता है तो बर्न होने के बाद या कंबस्चन के बाद वहाँ से जो गैसेस निकलती हैं वो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक और डस्ट निकलता है। लेकिन जब ये गैसेस इन्वायरमेंट में आती हैं तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेन का कारण बनती हैं। यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेती हैं। ठीक है, अब देखो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है। सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है ये माइन्यूट सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड पार्ट होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी देखा है जब धूप में हवा दिखती तो वहाँ पे कुछ सॉलिड चीज़ें उड़ती हुई नज़र आती हैं आपको? दीज आर द SPM, है। ऐसा लगता है ना कि कितनी धूल उड़ रही है धूप में दिखाई देती है आपको वो। तो जो उनको SPM कहते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, मतलब एयर में कुछ सॉलिड माइन्यूट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम SPM कहते हैं। Form of smoke or dust that can remain suspended for long period and are also the main source of the haze that reduces visibility। मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जो एयर में काफ़ी लंबे समय तक स्टेबल रह सकते हैं उन्हें हम SPM कहते हैं। और जो SPM होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ हेज, ये हेज का मुख्य कारण होते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में कभी कभी आप देखते होंगे, देखो हमारे यहाँ पर कभी भी स्मोक सर्दियों में देखने के लिए मिलता है, तभी धुंध मिलती है। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में जब सर्दियाँ भी नहीं होती हैं तभी भी आप दूर तक नहीं देख सकते, तभी भी आपको धुंध नज़र आती है। वो किसके कारण आती है? SPM पार्टिकल्स की वजह से। सम सॉलिड सब्सटेंसेस और सब पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर विच कॉजेज हेज। हेजेस मतलब विजिबिलिटी नहीं होती, दिखाई नहीं देता आपको, तो उसको हेज कहेंगे। अच्छा, रिड्यूस विजिबिलिटी। पर्टिकुलर मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो पर्टिकुलेट मैटर है वो 2 टाइप का होता है बेटा, कोर्स पार्टिकल्स एंड फाइन पार्टिकल्स। कोर्स पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सोर्स सच एज रोड डस्ट, सी स्प्रे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। फाइन पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड पावर प्लांट्स। मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जो कोर पार्टिकल्स होते हैं ना, कोर्स पार्टिकल वो बड़े होते हैं साइज़ में, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा छोटे होते हैं। तो कोर्स पार्टिकल्स तो धूल के कंटेंट ही होते हैं, सी स्प्रे होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से निकला हुआ धुआं होता, धुंध होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो फ्यूल को बर्न करने से छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना जो, वो कहाँ जाते हैं? एयर में रह जाते हैं। तो फाइन पार्टिकल्स आर द स्मॉल इनफ टू एंटर इन आर लंग्स एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन एक्टिविटीज़।
जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि वो सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक चले जाते हैं और हमारे लंग्स में कैंसर जैसी बीमारियों को कॉज कर देते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। जितने छोटे होते हैं वो उतने ही खोटे होते हैं और उतना ही बीमारियां हमारे अंदर सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। शेयर और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको आगे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।